सरकार सर, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे YouTube चैनल में यहाँ पे एक गेस्ट आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। इनका 12-13 साल से भी ज्यादा यहाँ पे टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे हाउ टू डू प्रिपरेशन ऑफ नीट जेई और एमएसटी सीईटी एग्जाम। तो सर, आप थोड़ा आपका जो अनुभव है वो हमारे बच्चों के साथ प्लीज आप शेयर कीजिए। कि अभी देखो सर, इसी महीने में जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम है, और इस एग्जाम के अभी 10 या 15 दिन है बचे हैं, या 20 मैक्सिमम दिन बचे हैं। तो इस पीरियड में अभी स्टूडेंट्स ने किस तरह यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो हमारे बच्चों को आप सर प्लीज बताइए। यहाँ पे अभी जेई का एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम यहाँ पे कुछ दिनों के बाद अभी होने वाला है, और उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम है। तो उनको भी थोड़ा गाइड कीजिए सर कि जो स्टेट बोर्ड का भी प्रिपरेशन कैसा करना है, और उसके बाद जो नीट एग्जाम है और एमएसटी सीईटी एग्जाम है। तो हर एक जो एग्जाम अभी आ रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अभी 15-20 दिनों के बाद ही यहाँ पे जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। ओके। तो जैसे आपने कहा सर कि अभी कुछ दिनों के बाद ही अभी एग्जाम है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट अभी 10-15 दिन के बाद है। तो मैं अभी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो बच्चों, अभी 10-15 दिन बचे हैं या 20 दिन मैक्सिमम बचे हैं। तो मेरा पहला सजेशन ये रहेगा आपको बच्चों, जो भी आपने अभी माइक्रो नोट्स बच्चों ने जो भी निकाले होंगे, तो माइक्रो नोट्स का ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मतलब माइक्रो नोट्स जो आपने निकाले हैं हर एक चैप्टर पे, तो उसको आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। 10-15 दिन अभी रह गए हैं जी फर्स्ट अटेम्प्ट को। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो भी आपने माइक्रो नोट्स यहाँ पे निकाले होंगे, तो हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो भी आपने नोट्स निकाले हैं, तो वो माइक्रो नोट्स का आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है 1-2 दिन में। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्या करना है बच्चों, आपने जो फॉर्मूले यहाँ पे ड्रॉ किए होंगे कि हर एक चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले है, तो उसका आप रिवीजन कीजिए। तो अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद अभी जो नेम रिएक्शंस है, मतलब जो नेम रिएक्शंस है, हर एक नेम रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। सब रिएक्शन रहेगा, जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन यहाँ पे अल्केन में किया जाता है बाय यूजिंग सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे कैटेलिस्ट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और किस रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस प्रोडक्ट में करता है, वो नेम रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शंस का रिवीजन आपको करना है। उसके बाद कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट का मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, कैटेलिस्ट का एक लिस्ट बनाना है कि इस कैटेलिस्ट का फंक्शन क्या है। तो ये कैटेलिस्ट क्या करता है, इसका कन्वर्जन इस प्रोडक्ट में करता है। तो अच्छे से अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका ही रिविजन करना है। उसके बाद अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आपने ट्रेंड, यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में जो भी प्रॉपर्टीज है, तो हर एक प्रॉपर्टीज का अच्छे से रिवीजन करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो नाउ दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट विल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। और एटॉमिक रेडिया इट डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये आपको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, बस इतना ही आपको करना है। अभी इस पीरियड में ज्यादा और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके सर, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे गाइडेंस किया स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेटली आप बच्चों यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो है, तो आपको याद रखना है कि अभी 15-20 दिन है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी आपके माइक्रो नोट्स है, तो आपको सिर्फ माइक्रो नोट्स जो है आपके, वो आपको फॉलो करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो फॉर्मूले है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद जो भी कैटेलिस्ट है, उसका जो हर एक कैटेलिस्ट का फंक्शन है, वो आपको बार बार रिवीजन करना है। तो मतलब यहाँ पे सर अभी सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। अच्छा आपने सर गाइडेंस किया। तो ये बात हो गई जेई फर्स्ट अटेम्प्ट की सर। तो मुझे ये कहना है, अभी उसके बाद जेई सेकंड अटेम्प्ट है, उसके बाद एमएचटी सीईटी और नीट का भी एग्जाम है। तो मैं एमएचटी सीईटी एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है, उसका जो भी यहाँ पे है, एमएचटी सीईटी का थोड़ा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो
अभी सर मुझे ये बताइए कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करना, मतलब जेई एग्जाम और नीट, तो इसमें क्या चेंज हो सकता है, मतलब स्टडी की स्ट्रैटेजी है वो नीट के लिए कुछ अलग है या सेम रखनी है, जो जेई के बच्चे जैसे प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही नीट के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करना है, या और कुछ अलग तरीके से प्रिपरेशन करना होगा सर? ओके। ओके। तो ओके, क्वेश्चन ये है कि जेई का प्रिपरेशन और नीट का प्रिपरेशन, या उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, या किस तरह यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए या जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए? ओके। तो देखो बच्चों, अभी दोनों भी यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जाम है, नीट रही या जेई, सिर्फ फील्ड यहाँ पे आपकी अलग अलग हो सकती है। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे जेई एग्जाम देनी है, कुछ बच्चे यहाँ पे मेडिकल फील्ड जाना चाहते हैं, एमबीबीएस बीडीएस होना चाहते हैं, तो उनको नीट एग्जाम देनी है। तो मैं ये कहूंगा कि डिफरेंस मतलब ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पे मैं 10 या 15% या मैक्सिमम 20% यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है जीई का, वो थोड़ा ज्यादा है। यस, मैक्सिमम 20% यहाँ पे जीई का थोड़ा लेवल, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा है। और नीट में थोड़ा 15 या 20% यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है। दूसरी ये बात है यहाँ पे कि जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे बायो में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के नीट एग्जाम को यहाँ पे 50% पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और 50% यहाँ पे टोटली बायो पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बायो पे कमांड ज्यादा होनी चाहिए। और बायो के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। एनसीईआरटी सिलेबस और एक फिंगर टिप्स करके बुक है यहाँ, ये भी बच्चों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। हर एक लाइन का जो मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग थोड़े अच्छे से करनी है आपको। उसमें क्लासिफिकेशन रहेगा, हर एक का एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे, फिजियोलॉजी और अलग अलग डिफरेंट ऐसे प्लांट किंगडम रहेगा। तो 11 12 दोनों मिला के अच्छे से यहाँ पे बायो का ये एनसीईआरटी बुक आपको बच्चों पढ़ना है। और दूसरा कौन सा भी बुक यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बायो के लिए, तो ये बायो के लिए सजेस्टेड रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है, तो ये तो आपको पहले पढ़ना ही है दोनों। तो एनसीईआरटी को यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। तो दूसरा एक बुक है यहाँ पे, मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री बाय एसपी जौहर। तो ये जो बुक है, इसमें इतने अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सपोज कुछ बच्चों के यहाँ पे चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो एनसीईआरटी में क्या है कि एक सेंटेंस है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो उसका एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा रिलेशन नहीं होता, कि एक अलग ही यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट लिखा होता है, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस अलग रहता है। तो एनसीईआरटी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो एसपी जौहर का जो बुक है यहाँ पे, मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री, तो उसमें से आपको कंसेप्ट अच्छे क्लियर करने हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या लिखा है। उसके बाद फिजिक्स, अभी फिजिक्स का ऑलरेडी आपने सर अपने यूट्यूब चैनल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कौन से बुक्स यहाँ पे अच्छे हैं। तो मैं हर एक बच्चों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, सरकार सर का जो यूट्यूब चैनल है, ए टू जेड केमिस्ट्री, तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन सर यहाँ पे अपडेट्स रहती है उनके, हर एक मतलब जो भी यहाँ पे कंसेप्ट है, जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री का डिफिकल्ट कंसेप्ट है, तो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी जो बुक्स है यहाँ पे, वो सर ने ऑलरेडी उनके यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाया था, क्या है वो, तो बहुत अच्छे यहाँ पे आपने सर सजेस्ट किया है बुक कौन से यहाँ पे बच्चों को पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो के। तो वो सर का वीडियो आप डेफिनेटली फॉलो करो। तो ये बुक आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे फाइनल में ये कह सकता हूँ कि जेई और नीट दोनों नेशनल लेवल एग्जाम है। आपको हर एक इंडिया का जो बच्चा है यहाँ पे 12th में है, उसके साथ कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपको
ज्यादातर आपका गोल जो है जो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। पढ़ाई आपकी अभी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 8-9 घंटे तो आपको अभी यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। और बार बार मैं मेरा हर एक बच्चों को यहाँ पे, हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेरा एक ही सुझाव है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं किया तो आपका स्कोर यहाँ पे कम आ सकता है। और डेफिनेटली नीट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे, एनसीईआरटी, और स्पेशली मैंने कहा यहाँ पे बायो पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और हाँ, दूसरी बात यह है, नीट या जेईई के एग्जाम, दोनों एग्जाम, तो अभी कुछ दिन आपको क्या करना है, 10 दिन या 15 दिन मॉक टेस्ट, रोज आपको एक मॉक टेस्ट देनी है। और वो जो मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है, सुबह 9 से 12, और दोपहर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दोपहर 3 से 6, क्योंकि यही टाइमिंग रहता है सर यहाँ पे नीट और जेईई का। तो इस टाइमिंग में 9 से 12 और 3 से 6 आपको थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस करना है कि इस पीरियड में आपका ब्रेन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम की टाइमिंग भी यही है। तो इस पीरियड में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉक टेस्ट, रोज आपको मॉक टेस्ट एक 10-15 दिन आपको सॉल्व करनी है। ओके सर, तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे समरी ये है कि नीट और जी दोनों यहाँ पे एग्जाम नेशनल लेवल है, दोनों में नेगेटिव सिस्टम है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही है। और सिर्फ कुछ 20 या 10-20% यहाँ पे प्लस माइनस डिफिकल्टी लेवल है। तो सर ने एक पॉइंट बताया यहाँ पे कि नीट के लिए बायो पे आपको फोकस करना है बच्चों। तो बायो आपको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है, तो आपका स्कोर यहाँ पे नीट के लिए बहुत अच्छा आएगा। तो सर मेरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमएसटी सीईटी जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे एमएसटी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, वो भी एग्जाम यहाँ पे अप्रैल में कंडक्ट की है, तो उसका प्रिपरेशन कैसा करना है। आप हमारे बच्चों को सीईटी की प्रिपरेशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि स्टेट बोर्ड के भी एग्जाम सर अभी यहाँ पे फरवरी मंथ में है, 11 फरवरी को है, 10-15 दिन पहले आ गए हैं यहाँ पे। तो उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसा करना पड़ेगा, और एज वेल एज सीईटी का भी प्रिपरेशन कैसा करना पड़ेगा। ओके। एमएसटी सीईटी के लिए क्या करना है, देखो तो पहली बात यह है सर कि एमएसटी सीईटी के लिए नेगेटिव सिस्टम नहीं है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि नेगेटिव सिस्टम नहीं है। तो आपको पहला काम ये करना है, आपको सभी क्वेश्चंस 100% आपको सॉल्व करके आने हैं। पहली बात है तो 100% आपको सीईटी का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पीसीएम और पीसीबी को सॉल्व करना है। तो सीईटी के लिए क्या करना है बच्चों को, तो स्टेट बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है वो आपको फॉलो करना है, बस उतना ही लाइन टू लाइन इंट्रोडक्शन से ही पढ़ना है। भी कुछ सीईटी के क्वेश्चंस आते हैं कि डू यू नो में कर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, या यूज योर ब्रेन, उसमें भी कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दी होती है। तो ये भी बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करना है। जो तो बच्चों को क्या करना है स्टेट बोर्ड के लिए, मैंने पहले ही बताया था, या सीईटी, नीट या जेईई का हो, या यहाँ पे स्टेट बोर्ड की बात करें, तो स्टेट बोर्ड को भी आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के आपने जो यहाँ पे नोट्स निकाले हैं, माइक्रो नोट्स, तो माइक्रो नोट्स ही आपको पढ़ने हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी बच्चों का क्या होता है कि स्टेट बोर्ड है तो सिंपल सी बात है, तो आपको क्या करना है, तो जो थ्योरी के क्वेश्चन है, थ्योरी के बार बार रिविजन, मतलब थ्योरी के जो क्वेश्चन है, अभी कौन से चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ स्टेट बोर्ड के लिए कि आपको क्या करना है बच्चों, 4 या 5 प्रीवियस ईयर स्टेट बोर्ड के जो भी क्वेश्चन पेपर है, तो इस यहाँ पे स्टेट बोर्ड में या आपके एचएससी बोर्ड में भी बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके सर, तो बहुत ही अच्छा आपने सर यहाँ पे गाइडेंस किया है हमारे बच्चों को, नीट जी सीईटी और यहाँ पे स्टेट बोर्ड के भी जो एग्जाम है हमारे एचएससी बोर्ड की, तो उसका भी आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे गाइडेंस दिया है। तो सर मैं आपका यहाँ पे सच में शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आ गए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गए, और आपने बहुत ही अच्छे से आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी, ऐसे ही सर हमारे यूट्यूब चैनल में आप आते रहिएगा और ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस कीजिए। इतना ही मैं आपको सर रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद सर।